नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द नेशनलिस्ट व्यू। हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं राजा मुनीब साहब। राजा मुनीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। थैंक यू आनंद जी, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। अ, राजा मुनीब जी, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता निभाने के लिए मैं एक संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ। डिटेल्ड परिचय हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा उनका। राजा मुनीब साहब स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं। द पैम्फलेट एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स पर ही इज वेरी वेल नोन ग्लोबल वॉइस। लिखते हैं। इसके अलावा पैनल्स पर रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के। और लगातार उनकी जो इंसाइसिव कमेंट्रीज हैं, वो हमें खासकर जो है वो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का रीजन है और जो साउथ एशिया का रीजन है उसके बारे में इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ ग्रेट पर्सपेक्टिव। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं, राजा मुनीब साहब से। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, उसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। काफी लोग गोलीबारी में मारे जा चुके हैं और हालात काफी खराब हैं। और राजा साहब, मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो लेटेस्ट वेव ऑफ प्रोटेस्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, ये क्या कारण है? इसका जो है मूल कारण क्या है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? द बेसिक रीजन इज ये कंटिन्यूएशन है जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं अरुण जी। 2 साल से पिछले 3 साल अब हो गए पाकिस्तान में। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो है लगातार हर साल जो है प्रोटेस्ट होते रह रहे हैं। और उसके पीछे रीजन जो है, जो इनिशियल प्रोटेस्ट हुए थे वो महंगाई को लेकर हुए थे। बट महंगाई के साथ साथ जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं पिछले काफी सालों की, वो भी इस जो है प्रोटेस्ट में इसका एक हिस्सा बन गई। और कहीं जाकर ये हुआ कि ओवर द इयर्स, क्योंकि पहले प्रोटेस्ट में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, तब शहबाज शरीफ ने बोला था कि हम एक कमेटी बिठाएंगे और इनके साथ बातचीत करके जितने भी इश्यूज है वो करेंगे। 38 पॉइंट था पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, जो सिविल सोसाइटी की बॉडीज है, अवामी एक्शन कमेटी जिसको जेएसी बोलते हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, which is basically a body of traders, civil society, academicians, पीओजेटी के जो हैं उनकी। तो उसमें इन्होंने बोला था बातचीत करेंगे और इसको हम मसले को जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। उसमें मेन इश्यूज थे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के इशू थे, उसके बाद आटे का इशू था। बट जो सबसे बड़ा कंटेंशियस इशू उसमें ये था, वो ये था कि जो ये प्रिविलेजेस हैं, जो 12 असेंबली सीट्स हैं पीओजेके की, जो कि रिजर्व्ड हैं फॉर नॉन पीओजेके पीपल। उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो मेनलैंड पाकिस्तान में रहते हैं, वहां से आते हैं, वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो उनकी वो प्रिविलेजेस वगैरह जो हैं वो तो रहती हैं, बट उनका जो लॉयल्टी है लोगों की तरफ वो नहीं रहता। अच्छा, वो 12 सीट ऑल्सो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो जो हैं वो कंट्रोल करती हैं असेंबली को। तो वहां जब गवर्नमेंट बनती है तो ये 12 लोग जो हैं, दे आर डिसाइसिव नंबर इन द गवर्नमेंट। और सालों से ये 12 लोगों की जो सीट है, इसको पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट यूज करती आई है वहां पर, बिठाने और गिराने में सरकार को। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रीवेंस थी वहां के लोगों की, और इस पे जो है वो मांग कर रहे थे कि इसको रोल बैक किया जाए और ये जो 12 सीटें हैं ये हमको वापस दी जाए। तो उस चीज को लेकर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो रेडी नहीं है। उन्होंने बोला है कि ये प्रिविलेजेस वगैरह जो हैं ये हम ये हम रोल बैक नहीं कर सकते। तो उसी चीज को लेके कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोटेस्ट है इस बार भी। बट अब ये है कि कल्मिनेशन है काफी चीजों का। कल्मिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का जो बहुत हाई है। फूड इन्फ्लेशन हमको वैसे ही पता है पाकिस्तान में हाई है, उसकी वजह से भी है। और फिर जो पॉलिटिकल राइट्स का इनका इशू है उसको लेकर है। प्लस लोगों में गुस्सा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में, और आप ये कहीं भी है, अगर पाकिस्तान में कोई भी डेमोक्रेटिक राइट के लिए प्रोटेस्ट करता है तो उसको लेबल कर देते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जेएसी को भी इस बारी जो इन्होंने प्रोटेस्ट डिक्लेयर किए तो इन्होंने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग जो हैं ये दहशतगर्द हैं। तो जब आप एक अपने सिविलियंस को, एक सिविलियन बॉडी को, एक पुरअमन लोगों के डेमोक्रेटिक राइट को आप बोलोगे कि ये टेररिस्ट हैं,
तो ऑब्वियसली फिर लोगों में जो है वो पेशेंस जो है कम ही रहती है। तो मेन रीजन तो इसके पीछे ये है कि ये प्रोटेस्ट जो है उस वजह से जो है ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा था हम बातचीत करेंगे फिर से, बट अभी उस पे कुछ खास पेशरफ्ती हुई नहीं है, अभी आगे चला नहीं है वो। सो लेट्स सी वेयर दिस गोस, अभी तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। ये जो लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है इतना ज्यादा कि सड़कों पे आ गए हैं लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, तो एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी उसकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों के खिलाफ जो है वो गुस्सा नजर आ रहा है। तो ये गुस्सा कितना गंभीर है, इसका एक्सटेंट जो है वो मतलब जो आप देख रहे हैं इट इज अनप्रेसिडेंटेड, और ये किस तरफ जो है इशारा कर रहा है। सी इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन अ वे कि इस बार ही डायरेक्टली दे हैव चैलेंज द पाकिस्तान मिलिट्री। इस बार वो सीधे फौज पे उंगली उठा रहे हैं। लास्ट टाइम वो शहबाज शरीफ पे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे उठा रहे थे, तो इस बारी जो है वो डायरेक्टली दे आर कॉलिंग आउट द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड द आर्मी। सो उस तरीके से एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरा ये अनप्रेसिडेंटेड इस तरीके से है कि अगर आप इनका जो प्रोटेस्ट पैटर्न है, जिस तरह से इन्होंने रावलाकोट से मार्च किया मुजफ्फराबाद रात को, द वे दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोटेस्ट, इसमें जो लोगों का नंबर है वो लास्ट टाइम से ज्यादा है। जो तादाद है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। तो दिस इज अ मच लार्जर प्रोटेस्ट देन व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम। लास्ट टाइम भी काफी लोग सड़कों पे थे, बट जो इस बार ही हम हाल देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी नुक एंड कॉर्नर से कोई ना कोई निकल कर आ रहा है, वो इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो है लोगों में डिसकंटेंट बहुत ज्यादा है सरकार को लेकर। तो मेरे ख्याल से कि ये थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड उस मामले में है। दूसरा ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला तो है हम बात करेंगे, बट बात तो की नहीं है, तो इसमें अब जो स्टैंड ऑफ बन गया है इनके बीच में बिटवीन जेएसी और इसका, वो भी है। तीसरा इसमें सबसे बड़ा जो है इशू है वो ये है कि जो न्यूज बाहर निकल कर आई कि आसिम मुनीर ने अपने कोर मंगला कोर कमांडर से बोला था कि जेएसी लीडर्स को आपने असैसिनेट क्यों नहीं किया, एलिमिनेट करो इनको। तो ये जो एलिमिनेशन थ्रेट्स आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कितना इस वक्त पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट के माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप एक ओपनली देखें, मैंने कभी नहीं देखा कि लश्कर ए तोयबा डायरेक्टली आके थ्रेट देती है पाकिस्तान के पीओजेके के लोगों को कि हम आपको ये प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे, या आपको यू विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दिस प्रोटेस्ट, राइट। जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब भी जब होने वाला था तब भी लश्कर ए तोयबा ने स्टेटमेंट दिया। प्रोटेस्ट के बीच में भी लश्कर का कमांडर आया और उसने कहा कि ये ये साजिश है और हम ये करने नहीं देंगे। तो ये आपको बताता है कि एक तो ये कितना सेंसिटिव रीजन है, दूसरा एप्रीहेंशन कितनी है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में ये लेकर कि कहीं ये जो प्रोटेस्ट हैं ये आउट ऑफ हैंड ना हो जाए। तो इन्होंने काफी मेजर्स डिस्कस किए थे, कर्फ्यू लगाने का मेजर डिस्कस किया था, अरेस्ट एंड एलिमिनेट करने का कोशिश की थी। तो इनको ये लग रहा था कि शायद हम इनको कहीं डरा कर जो है या इनको प्रोटेस्ट को जो है फिजल आउट करवा देंगे। बट इसमें यह है कि अगर इसका बैकलैश आया, कि अगर इन्होंने वैसी कोई कोशिश की या किसी लीडर की डेथ हो जाती है कल को, हो सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा है जो इसमें इंटरनेशनल डायस्पोरा ने जो इस पे इमीडिएटली प्रोटेस्ट किए हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग जो थोड़ा सा पाकिस्तान को जिसने थोड़ा सा अंडर प्रेशर लाया अ, सर एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें एक भारत के जम्मू कश्मीर में जितना भी आतंकवाद जो है फैलाया जा रहा था, तो उसके लॉन्च पैड्स, जैसे आपने अभी अपने पिछले जवाब में भी कहा कि जैसे लश्कर ए तैयबा भी वहां पर जो है और भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो खासकर मुजफ्फराबाद का जो रीजन है उसके अंदर जो है टेरर कैंप्स और एक सेपरेटिज्म का जो है, एक अलगाववाद का नैरेटिव जो है वो ड्राइव कर रहा था पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की रोजमर्रा की जिंदगी को। लेकिन आज ये लग रहा है कि एक इकोनॉमिक जो उनके रिसोर्सेज हैं उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जो वहां के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो एक ज्यादा बड़ा नैरेटिव जो है वो बन रहा है। क्या ये बात सही है कि अब जो अलगाववाद के नैरेटिव को, जो एक जिसको पाकिस्तानी जो है वो पत्रकार भी अपनी भाषा में कहते हैं कि वो जो चूरन दिया जा रहा था जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो अब लोग जो है उस चूरन को लेने को तैयार नहीं है, और अब
डोमिनेंट नैरेटिव अब वहां पर क्या है, क्या अलगाववाद वाला नैरेटिव जो है वो अभी भी जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, या अब ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वहां के लोगों का, ये नैरेटिव अब डोमिनेट कर रहा नहीं, इकोनॉमिक्स जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो एक डोमिनेंट नैरेटिव है ही है। उसमें कोई शक नहीं है। देखिए आनंद जी, ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का इनका जो मैं बोलूंगा फेयर जो ट्रिगर हुआ है ना, वो ट्रिगर हुआ है जो ये सीपेक के प्रोजेक्ट्स आए ना पाकिस्तान में, हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लेकर। क्योंकि एक तो वाटर रिसोर्सेज वैसे ही कहते हैं कि ये हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस थे इनके सर्कुलर डेप्थ की वजह से वो बहुत हाई थे। दूसरा ये जो इन्होंने देखा ना कि बलूचिस्तान में चाइनीज कंपनीज कैसे आई, उन्होंने कैसे फिर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके पास है या एससीसी है लाहौर में उनके पास है। उन्होंने ये देखा कि ये जो है अब ये पाकिस्तान के हाथ में भी नहीं रहा, अब ये जो है ये चाइना के हाथ में जा रहा है। क्योंकि ये अगर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सीपेक के अंडर चाइना बना रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे द ओनर इज अ चाइनीज कंपनी। तो उसमें उनके इनको लगता है कि हमारे तो राइट्स पूरे चले गए। अब ये बात ही खुलकर तो बोलते नहीं है कि हमको जो फेयर है वो चाइनीज का है, बट रियलिटी ये है कि जब से चाइनीज कंपनीज पीओजेके में ऑपरेट करनी शुरू हुई है वहां डिसकंटेंट जो है वो बहुत बड़ा है। वहां फेयर लोगों में बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान से तो ये लोग निपट लेते हैं प्रोटेस्ट, बट चाइनीज के साथ ये कैसे करेंगे। और जो इन्होंने अभी तक देखा है कि पाकिस्तान फिर जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना को फिर देकर देन इट्स बेसिकली सबसर्विएंट टू चाइनीज। आई थिंक दैट इज अ बिगर ट्रिगर फॉर द पीओजेके पीपल फ्रॉम लास्ट 3-4 years। दूसरा, जहां तक अलगाववादी का है, जहां तक टेररिज्म का है, देखें दे हैव बीन सपोर्टिंग टेररिज्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नॉट ओनली सपोर्टिंग बट ओपनली एबिटिंग ऑल्सो, राइट। आज भी जो लॉन्च पैड्स हैं, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, वो पीओजेके में ही हैं। तो उस हिसाब से इनका जो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पीओजेके में काम करती हैं, उनका एक बहुत हैवी हैंडेडनेस है लोगों के ऊपर। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, इनका जो है वो मन बदल गया है और ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके जो माइंडसेट पिछले मैं कहूंगा 4-5-6 डिकेड से जो बना है वो इक्वली हेटेड टुवर्ड्स इंडिया भी है। अगर कल को जैसे पहलगाम हमने देखा, पहलगाम हुआ, दीज पीपल सेलिब्रेटेड इट, राइट। तो वो रियलाइजेशन इनमें मुझे लगता है कि टेररिज्म के खिलाफ बहुत स्लोली आएगी। क्योंकि अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये किस तरह यूज किए गए हैं, खाली रिसोर्स के लिए नहीं बट ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। तो ये चीज हमने लास्ट टाइम नोट की थी, जब लास्ट टाइम आजाद कश्मीर में लोगों ने बोला था कि हम अपने बच्चे नहीं देंगे। देयर वॉज एन इंस्टेंस वेयर पीपल इन आजाद कश्मीर टोल्ड देम कि हम अपने बच्चे जो हैं कश्मीर कॉज के लिए नहीं देंगे। तो वो भी जो एक रिफ्ट का इशू बन गया था बिटवीन देम एंड लश्कर तोयबा, वो भी लास्ट टाइम एक रिफ्ट पे पहुंच गया था वो बात। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रियलाइजेशन तो लोगों में आ रही है कि हम जो हैं हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी मारे जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज भी लिए जा रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो वो एक जो नैरेटिव है वो प्रीडोमिनेंट नैरेटिव है आज की डेट में पाकिस्तान में। बट डू दे सपोर्ट टेररिज्म? दे हैव थ्राइव्ड ऑन टेररिज्म, यू नो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दे हैव शन टेररिज्म, बट देन यस दे हैव रियलाइज्ड कि दिस टेररिज्म हैज कॉस्ट देम एंड दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इनटू टेररिज्म एनीमोर। सो अब इनका कितना लोकल इन्फ्लुएंस रहता है उस चीज को रोकने के लिए, वो दैट इज समथिंग डिबेटेबल, क्योंकि अभी हमने वैसा कुछ इनकी तरफ से देखा नहीं, ना कोई डिमांड है कि हमारे यहाँ से लॉन्च पैड्स हटाओ या हमारे यहाँ से टेरर कैंप्स बंद करो। और आई डोंट थिंक कि अभी वहां फोकस है, बट आई थिंक जितना ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम पे इनकी डिमांड्स जो हैं वो टुवर्ड्स टेरर कैंप्स की तरफ भी आती जाएंगी। तो ये जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी जो है वो अनरेस्ट चल रहा है, हालांकि उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन वहां पे भी काफी अनरेस्ट चल रहा है और काफी लंबे समय से चल रहा है। तो ये आप इसको पीओजे के में जो हम अभी देख रहे हैं उसका स्पिल ओवर देखते हैं, ये अक्रॉस द रीजन जो है, या ये अक्रॉस द रीजन जो है पब्लिक एंगर है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वहां की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, और जैसे आपने कहा कि जो रियल एक थ्रेट परसेप्शन है उनका, जो चाइनीज कंपनीज उनके रिसोर्सेज को हड़प रही हैं। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान को आप कैसे देखते हैं जो वहां अनरेस्ट चल रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान में कोई ऐसा रीजन है जहां अनरेस्ट नहीं चल रहा है एक्सेप्ट पंजाब, ये रियलिटी है। बट अगर आप पैटर्न देखेंगे तो दे हैव ऑलवेज बीन कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर।
गिलगित बल्तिस्तान में तभी प्रोटेस्ट होता है जब पीओजेके में प्रोटेस्ट होता है, उनको भी हिम्मत मिलती है, वो भी बाहर निकलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए उसमें रिगिंग के एलिगेशंस हैं कि इन्होंने रिग करके जो है ये सीट्स जीती। तो उस चीज को लेकर वहां पर जो है प्रोटेस्ट है, मगर वो प्रोटेस्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस लेवल का नहीं है जो पीओजेके के लेवल का है। जो डिस्कंटेंट ज्यादा है, प्रोटेस्ट भी है, बट उस लेवल का नहीं। बट ये हमेशा मैंने ये देखा है कि आप देखें पीओजेके में प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में होता है। पीओजेके में प्रोटेस्ट डाई डाउन हो रहा होगा तो गिलगित बल्तिस्तान वाले शुरू हो जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से ये देखते हैं कि ये पीओजेके के साथ कैसे ट्रीट करते हैं उनको, क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, और उसी हिसाब से फिर वो अपने प्रोटेस्ट को प्लान करते हैं कि अब हम गवर्नमेंट से क्या मांग सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं, इनको हिम्मत भी मिलती है एक दूसरे से। और अगर हम, क्योंकि ये बड़ा एक नेचुरल कंपैरिजन होता है, जो भारत की तरफ जम्मू कश्मीर है और जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, तो अगर हम मान लीजिए, और चूंकि आप खुद यहाँ भारत की तरफ के जो है जम्मू कश्मीर में हैं और आपका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो अगर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिचुएशन देखें और कंपैरिजन करें, तो कैसे देखते हैं आप दोनों तरफ के कंपैरिजन को? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ आनंद जी, एक टाइम था ये वैली बड़ी इंसुलर थी, यहाँ के लोग बड़े इंसुलर रहते थे, तो जो इसमें र्यूमर्स घूमते थे वो इसी में घूमते रहते थे। तो देर वॉज अ टाइम कि लोगों को लगता था शायद जम्मू कश्मीर में जो है बहुत ज्यादा रिप्रेशन है, वहां कुछ नहीं है, लोग मर रहे हैं, बड़ा जुल्म है, बड़ा सितम है। सोशल मीडिया के आने के बाद से वो चीज चेंज हो गई, राइट। क्योंकि वो भी नहीं जो इन्होंने एलओसी क्रॉस ट्रेड चल रहा था, जो वो रिलेटिव्स बसेस में आते थे, जब वो लोग आने शुरू हुए ना तो उन्होंने कुछ और ही पिक्चर देखी कश्मीर की। उन्होंने सड़कें देखी, उन्होंने यूनिवर्सिटीज देखी, उन्होंने हॉस्पिटल्स देखे, उन्होंने बिजली देखी, उन्होंने बिजनेस देखा, उन्होंने मैं बोलूंगा कि कश्मीर के घर देखे, बड़े बड़े वेरी वेल मेड हाउसेस, लग्जरीज देखी। तो उनको समझ आया कि नहीं यार, ये जो हमको पाठ पढ़ाया जाता है पीओजेके में, ये पाठ हमको टोटली गलत पढ़ाया गया है। और सोशल मीडिया के आने के बाद से लिटरली मैंने खुद भी रिपोर्ट किया है, लाइन जीरो से भी रिपोर्ट किया है। तो मैंने ये फर्क देखा है कि इस साइड का जो यूथ है वो मोबाइल खोल के देखता रहता है उस साइड क्या हो रहा है, उस साइड वाले जो है वो मोबाइल खोल के देखते हैं इस साइड क्या हो रहा है। तो जब वो मोबाइल खोल के देख रहे हैं ना इस साइड क्या हो रहा है, तो वो देख रहे हैं कि कश्मीर में टूरिज्म है, कश्मीर में रोड्स हैं, कश्मीर में बिजली है, कश्मीर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं। दे सी अ वेरी डिफरेंट पिक्चर ऑफ कश्मीर। जब हमारे वाले खोलते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो बॉर्डर के आसपास जो पाकिस्तान में सड़क बनाई है यही सड़क बनी है, अंदर जो है बुरा हाल है। वो देखते हैं कि इनको 8-8 10-10 घंटे बिजली नहीं मिलती, 12-12 घंटे इनके काटे हैं। वो देखते हैं कि इनके पास एक यूनिवर्सिटी है। वो देखते हैं कि इनके हॉस्पिटल काम नहीं करते, और हमारा जो है लाइन जीरो पे भी जो हमारा हेल्थ सेंटर है वो इससे इनके हॉस्पिटल से बेटर है। हमारे पास यहाँ एम्बुलेंस है, इनके पास नहीं है। तो वो परसेप्शन जो दोनों साइड पे है, वो दोनों साइड का परसेप्शन जो है वो चेंज हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्या किया था, बड़ा क्लेवरली क्या किया था कि जो ये बॉर्डर के पास जो ये रोड्स होती थी ना, ये इन्होंने बड़ी जबरदस्त बनाई थी। दे यूज्ड टू बी वेरी गुड रोड्स उस टाइम पे। एंड हमारे जो थी थोड़ा लैक करती थी, लोगों को ट्रैक करना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। तो वो कहते हैं यार पार तो एक बड़ी जबरदस्त सड़कें हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ हम बड़ी मुसीबत में है। बट सोशल मीडिया से वो चेंज हो गया, तो उनको समझ आया कि नहीं, ये जो है ये सिर्फ एक एक दिखावा है, ये एक बनाया हुआ है, फेस बनाया हुआ है, इसके पीछे जो रियलिटी है वो बहुत गलत है। दूसरा, जितने भी यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो टेरर ट्रेनिंग के लिए लोग गए थे, वहां रुक गए, वहां शादियां कर ली, उनकी जो लाइफ कंडीशन है वो बहुत डिटेरियोरेट हुई है। पहले उनको 1500 रुपए मिलते थे महीने के पाकिस्तान गवर्नमेंट से, एज अ रेफ्यूजी वो उनको देते थे क्योंकि वो यूएन से आता था। वो भी उनका बंद हो गया, राइट। अब सिचुएशन यहाँ आई है, कई लोगों ने कोशिश की थी कि हम वापस आके यहीं कुछ कर लें, और वो बीच में जेएनके गवर्नमेंट ने आज से 10 साल पहले वो स्कीम भी चलाई थी जहाँ नेपाल के थ्रू आ रहे थे 700 टेररिस्ट के लिए, 700 मिलिटेंट्स के लिए। तो वो जो एक माइंडसेट है ना पीओजे में जो था, वो इंसुलर माइंडसेट की कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, वो माइंडसेट अब जो है वहां के लड़कों में चेंज हो गया है। उनको पता है कि ये जो है कश्मीर जो है ये बहुत आगे चला गया, और वो अब ओपनली कहते नहीं कि आप लोग तो हमसे बहुत आगे चले गए। ठीक है, आप देखें रेलवे नेटवर्क आ गया, रेल्स आ रही हैं, तो अब हमारा बजट, जम्मू कश्मीर का बजट मुझे लगता है पाकिस्तान के बजट के बराबर है ऑलमोस्ट। सो जो इन्वेस्टमेंट्स जम्मू कश्मीर में हैं, जो पीस जम्मू कश्मीर में है,
जो अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर में हैं वो पीओजेके के लोगों के पास नहीं है। उनको अभी 20-30 साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए, अगर उस रीजन में इन्वेस्ट किया जाए। तो गैप इतना बड़ा है, तो वो गैप आप छुपा नहीं सकते, वो गैप आप स्लोगन्स में नहीं छुपा सकते, वो गैप विजिबल गैप। सर, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड, तो ये जो अभी पीओजेके के अंदर इतना जो ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी हो रहा है, कैसे ये इसको जो है वो देखे? खासकर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक चीज के मामले में पाकिस्तान भारत के ऊपर हमेशा भारी पड़ता है, वो है इंटरनेशनल मीडिया में नैरेटिव मैनेजमेंट। तो इस बार जो है वो क्या नैरेटिव आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको लेके बन रहा है? क्योंकि इनिशियली मैंने जो ऑब्जर्व किया था कि बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं इनिशियली हुई थी, और फिर वहां पे ये भी है कि एक तरीके की सेंसरशिप वो जैसे इम्पोज करते हैं, बट ओवरऑल व्हाट काइंड ऑफ नो नैरेटिव इज इमर्जिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड? देखें, जो यूके में प्रोटेस्ट हैं वो ओवरवेलमिंग भी हैं जो डायस्पोरा ने किए हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री, बट उसमें फिर वो पीटीआई का भी कॉनोटेशन एक आता है, तो वो थोड़ा सा उसमें पॉलिटिकल कलर है। यूएस में कल वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट किया है इन्होंने। आई वाज सीइंग कि वो एक वैन लेकर घूम रहे थे कि पाकिस्तान मिलिट्री इज किलिंग सिविलियंस। बट बाय एंड लार्ज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए मीडिया का तो ये है कि ह्यूज सेंसरशिप है। अगर आप रॉयटर्स की कवरेज देखोगे, अल जजीरा की कवरेज देखोगे, इट्स अ वेरी म्यूटेड कवरेज, राइट। मतलब बड़ी एम्बिगुअसली बोल दिया कि रॉयटर्स ने बोल दिया 11 लोग मर गए पाकिस्तान में, किसने मारे नहीं पता, नहीं लिखा, आज ही प्रोटेस्ट हो रहा था 11 मर गए, वो कैसे मर गए, पाकिस्तान आर्मी ने मारे, किसने मारे, कोई कोई रिपोर्टिंग नहीं थी। अल जजीरा का भी सेम था कि बड़ा एम्बिगुअस से था, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखोगे बाय एंड लार्ज जो फॉरेन स्ट्रिंगर्स भी हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, दे आर अंडर टाइट वॉच ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री, तो वहां से रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है। यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि डेस्क को हमेशा पता होता है क्या हो रहा है। बट पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके पीछे अगर आप देखें तो वेस्टर्न मीडिया यूजुअली, अब आप देखें बलूचिस्तान में कितने सालों से पाकिस्तान जो है वो क्या करता आ रहा है, मगर कब आपने बलूचिस्तान की बात होती हुई देखी? हालांकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई बात करता भी है, डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई बात करता भी है, मीडिया उसको कैरी ओवर नहीं करती। उसके पीछे बेसिकली रीजन ये है कि बिकॉज पाकिस्तान इज ए क्लाइंट स्टेट, सो फॉर देम दे रियली डोंट वांट टू अनॉय द क्लाइंट स्टेट ऑन दीज स्मॉल थिंग्स, तो वो इनको चलने देते हैं। दूसरा इनका ये है कि जो पाकिस्तान का वो एक नैरेटिव बेस जो है, जो हर ऑलमोस्ट इनका जो आप कह सकते हैं कि लूज एंड टाइट कनेक्शंस जो हैं इंटरनेशनल मीडिया में, एक इकोसिस्टम जो है इनका, जो इनके टाइप्स हैं, अल जजीरा के साथ हैं, टीआरटी वर्ल्ड के साथ हैं, एमआईटी में हैं कहीं पे, तो वो जो है वो इनको हमेशा कवर करते हैं। दे ऑलवेज मेक श्योर कि द पाकिस्तानी डजंट गो आउट ऑफ हैंड। द ओनली थिंग दे विल वेरी प्रोमिनेंटली टॉक अबाउट इज अगर पाकिस्तान को सुसाइड बॉम्बिंग होती है, उसको बड़ा बड़ा वो बढ़ा कर बोलते हैं कि देखो जी इतने पाकिस्तानी मर गए, ये हो गया, वो हो गया, वो ना, वो पाकिस्तान को विक्टिम बनाने के लिए। बट जब पाकिस्तान एज एन ऑपरेसर स्टेट ऑपरेट कर रहा होता है, तो these journalists don't talk about it, and this is something we are going to see कि जो continue करता रहेगा, उसमें कोई there is no difference in that। और एक अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो पाकिस्तान की यंगर पॉपुलेशन है, वो ये माना जाता है, जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वहां से और देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, कि वो इमरान खान का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है वहाँ की यंगर पॉपुलेशन का, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वहाँ शहबाज शरीफ की, और जो एक तरीके से आसिम मुनीर जिस तरीके से स्टेट को चला रहे हैं, तो मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट दोनों के खिलाफ जो है वहाँ के यूथ में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और ये अमूमन इससे पहले देखने में नहीं आया था। तो आपको लगता है कि दी पाकिस्तानी मिलिट्री और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इट हैज लॉस्ट इट्स नैरेटिव, वो अपना नैरेटिव जो है वो लूज कर चुके हैं जहां तक पाकिस्तान की यंगर पॉपुलेशन? देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री हैज नॉट लॉस्ट इट्स ओनली इट्स नैरेटिव, पाकिस्तान मिलिट्री हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी दिस टाइम। दे हैड कंप्लीटली लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, हाँ, सारे जो डिक्टेटर्स थे इससे पहले, चाहे वो मुशर्रफ था, चाहे जिया था, चाहे अयूब खान था, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी इतनी कभी खत्म नहीं हुई थी जितनी आसिम मुनीर के आने के बाद हुई। तभी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जाके तभी इसने पहलगाम किया और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बाद जाके ही सॉर्ट ऑफ ट्राई टू गेन सम क्रेडिबिलिटी इन पाकिस्तान, एंड ही हैज बीन एबल टू डू दैट एज वेल।
दैट इज द रियलिटी। बट द थिंग इज कि पाकिस्तान की यूथ में गुस्सा तो बहुत है, बट देन पाकिस्तान का यूथ जो है वो, आज का यूथ जो है वो डिकेड से यही देखता आ रहा है कि मिलिट्री डिक्टेटर आता है फिर वो हट जाता है। इनका एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है, तो दे लिव इन दिस थिंग। वो परपेचुअल एंगर में भी रहते हैं, वो परपेचुअल अपोजिशन में भी रहते हैं, बट उनका एक सिस्टम जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, कंट्री ऐसे ही रन करती है, राइट। इट हैज नॉट रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट कि जहां यूथ इतना, मैं कहूंगा, एमेंसिपेटेड है या इतना अवेयर है कि वो बोलेगा नो मोर, अब नहीं हमसे होता, राइट। अब हमने इनको या इधर या उधर, या मुल्क बचाना है या इनको देखना है। वो दैट दैट माइंडसेट इज नॉट इन पाकिस्तान। वो यूथ जो है वो उस लेवल के उस पे नहीं है। हाँ, बट परपेचुअल एंगर है, परपेचुअल, आप देखेंगे कितना मजाक उड़ाते हैं इनका सोशल मीडिया पे, स्पेशली शहबाज शरीफ का, राइट। तो क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, एब्सोल्यूट नो क्रेडिबिलिटी। जहां तक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की बात है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी पंजाब से लेके बाहर अगर आप निकल जाओ, सिंध की तरफ थोड़ा सा निकल जाओ, थोड़ी बहुत है, उसके आगे तो कहीं भी नहीं। चाहे फिर वो खैबर पख्तूनवा है, चाहे पीओजे के है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, वहां फौज की क्रेडिबिलिटी जीरो है, और वो हमेशा से जीरो ही रही है, काफी टाइम से अब जीरो रही है। तो ये रियलिटी है पाकिस्तान की आज की डेट में, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल रियलिटी। और ये रियलिटी जो है ये कंटिन्यू रहेगी पाकिस्तान। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि हम मानते हैं कि जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो असल में भारत का जो जम्मू कश्मीर था उसके एक हिस्से पर 47-48 में इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तो अभी जो पीओजेके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो भारत हमेशा एक अपना लेजिटिमेट क्लेम जो है उस हिस्से पर करता रहा है। और हम जम्मू कश्मीर संकल्प दिवस भी मनाते हैं 26 फरवरी को। पार्लियामेंट ने भी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि भारतीय संसद ने कि हमें अल्टीमेटली वी हैव टू ब्रिंग बैक दैट पार्ट टू द कंट्री। तो क्योंकि वो हमारा हिस्सा है जो है भारत का। तो ये जो पीओजेके में पूरा क्योस और एनार्की जो है चल रही है, और जिस तरीके से कोलैप्स ऑफ द सिस्टम जो हम देख रहे हैं, तो ये जो इससे आपको क्या लगता है कि जो भारत का क्लेम है खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो गोइंग अहेड इन द लॉन्ग टर्म, क्या हमारे क्लेम को और ज्यादा जो है वो वैलिडेशन और मजबूती मिलेगी इससे? 100% मिलेगी। लेकिन जितना लोकल आवाम ये बोलेगी कि यू आर अ फॉरेन ऑक्यूपेशन, उतना आपकी क्लेम को जो है लेजिटिमेसी मिलती है। अच्छा, एक चीज होती है लोकल आवाम का बोलना यू आर एन ऑक्यूपेशन, दूसरा होता है पाकिस्तान गवर्नमेंट का खुद बोलना वी आर एन ऑक्यूपेशन। 2024 में पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एक जर्नलिस्ट अरेस्ट हुआ। तो वो केस पहुंचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान का इंस्टम गवर्नर, ये अटॉर्नी जनरल बोलता है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीओजे पे लागू नहीं है, पीओजे के जो है वो फॉरेन टेरिटरी है, राइट। तो जज का सवाल था अगर पीओजे के फॉरेन टेरिटरी है तो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वहां क्या कर रही है। बट हम पाकिस्तान कोर्ट रिकॉर्ड्स, पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट पीओजे की इज अ फॉरेन टेरिटरी। सो ये पाकिस्तान का हाल है। उसके बाद जितना लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, उतना लोग जितना उसको ऑक्यूपेशन बोलेंगे, उतना आपका जो नैरेटिव है वो स्ट्रेंथन होता जाएगा कि हम हमेशा से बोल रहे हैं दे आर एन ऑक्यूपाइंग फोर्स एंड पीपल आर रेजिस्टिंग द ऑक्यूपाइंग फोर्स। सो 100% इट वर्क्स इन एडवांटेज ऑफ इंडिया इन दैट सेंस। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हमेशा आपको मिलेगा इस चीज का। तो राजा मुनीब जी, थैंक यू सो मच। आप पहली बार हमारे शो पर आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको दोबारा भी होस्ट करते रहेंगे। और डेफिनेटली आप। आपने बहुत ही अच्छे से डिकोड किया और पर्सपेक्टिव दिया, ग्रेट कॉन्वर्सेशन। और हम लोग जो है जल्दी मिलेंगे एक नई कॉन्वर्सेशन के साथ। और व्यूअर्स को भी धन्यवाद फॉर हैविंग पेशेंस इन वॉचिंग इट। एंड थैंक यू वंस अगेन राजा मुनीब साहब, एंड वी थैंक रियली यू। होप टू होस्ट यू बैक सून अगेन। डेफिनेटली इट बी एन ऑनर। थैंक यू अरुण जी, जी नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।